स्वतंत्रता के अमृत जयंती महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है, यह वास्तव में एक बहुत ही सार्थक और अच्छे प्रयोजन के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। एक मिथक था कि स्कूलों और सरकारी कार्यालयों का पर्व बनकर के ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे पर्व रह गए हैं, लेकिन हर घर पर तिरंगा लहराने की जो कल्पना है वह उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर कदम है जिसमें कि देश की जनता होली और दिवाली जैसे सार्वजनिक पर्वों के उत्साह से स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मना सके। और इस कार्य का प्रारंभ अमृत जयंती वर्ष से हो, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। हर घर तिरंगा इस अमृत महोत्सव के अवसर पर यह योजना है, ये संपूर्ण देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने में पूर्णतः सक्षम है। देखें लोग कि इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे रहते हुए अनेक विद्वानों ने, सपूतों ने आंदोलन के लिए काम किया और उसके बाद देश की राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति अपनी सद्भावना और भक्ति और अपना कर्म प्रस्तुत करने के लिए इस झंडे के प्रति, तिरंगे के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना सतत हम 3-4 दिन करें, जिसमें वह पूर्णतया जागृत हो जाए। यह बड़ा ही शिव संकल्प है, यह करणीय है। काशी भारतवर्ष संपूर्ण देश का एक मॉडल है जहाँ सभी प्रांत, सभी भाषाभाषी रहते हैं। इसीलिए काशीवासी इस उत्सव को उत्साह से मनाएं, सभी मनाएंगे, ऐसा काशी का भी संकल्प है। और स्व अधीन, यह लोकतंत्र जो है स्वाधीन है, स्वतंत्र है। हम अपनी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र हैं, हम तंत्र विहीन नहीं हैं, व्यवस्था विहीन नहीं हैं। इसका प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। हम उसके सम्मान में इसे सहर्ष मनाएं और राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। यह सबका पुनीत कर्तव्य है। भारत आध्यात्मिक देश है, शिक्षा का देश है, सांस्कृतिक राजधानी है विश्व की। ग्लोबल परिदृश्य में अगर हम विचार करें तो भारत का जो प्रतीक है, जिन्हें हम ध्वज कहते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक और संचालन सृष्टि के तीनों को प्रतीक, सप्त रज तम, केसरिया, हरा और श्वेत, और उस बीच में जो चक्र है वो पर ब्रह्म है, सामान्य नहीं है। हमारे देश की जो प्रतीक, जिन्हें हम झंडा कहते हैं, वो बड़ा रहस्य है। पूरे हमारे भारत देश के शैक्षणिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, सबका प्रतीक हमारे ध्वज के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री परमादरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय, आज 75वां वर्ष हो रहा है स्वतंत्रता के, इस पर एक महान अभियान प्रारंभ किया है, जिन्हें हम हर घर ध्वज का एक स्वरूप स्थापित करने का जो उनका संकल्प है, वो अत्यंत ही महनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक घरों में, प्रत्येक भवन में और विश्वविद्यालय अथवा किसी संस्थान के प्रत्येक भवन में अगस्त मास में 13 से 15 तक, 15 अगस्त 2022 तक झंडा अभियान किया जाएगा, जिसमें काशीवासियों से सादर अनुरोध है
कि इस झंडा अभियान में प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराएगा। उसमें आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर ऐसे शहीदों को हम याद करना चाहते हैं जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं, देश के लिए अपने को समर्पित किए हैं आज़ादी के लिए। और ऐसे भी हैं जिसको कोई नहीं जानता है, परंतु उन्होंने अदृश्य होकर के आज़ादी के लिए शहीद हुए। तो उस अमृत महोत्सव के आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव है, उस पर हमें उन शहीदों को जिन्होंने अपने शरीर का परित्याग करके इस मातृभूमि के स्वतंत्रता को दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। ये हमारे नई शिक्षा नीति के मुताबिक बहुत ही रेलिवेंट प्रोग्राम है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के ऊपर विशिष्ट बल दिया गया है कि अपने ज्ञान के साथ साथ हम इस बात पे भी ध्यान दें कि हमारे में भारतीय मूल्यों का प्रादुर्भाव हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ पे विशिष्ट बल दिया है कि तिरंगे को घर घर तक लेके जाना है। काशी विद्यापीठ के भी जितने अंग हैं, जिसमें हमारे एनसीसी है, एनएसएस है, या महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ है, महिला अध्ययन केंद्र है, सभी को हमने इस काम में लगाया है। और जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, उन सभी से ये अपेक्षा की जा रही है कि इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाया जाए। 13 से 15 अगस्त हमारे हर घर में तिरंगा लहराएगा, यानी कि जो हमारे भारत सरकार की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हम सभी नागरिकों को ये अधिकार मिला है कि हम अपने घर पे तिरंगा लहराएं। अभी तक नॉर्मल तरीके से हमारे ऑफिसेज़ में या सरकारी कार्यालयों में झंडा फहराते थे और हम वंचित रह जाते थे अपने घर पे तिरंगा लहराने के लिए। और उसके एक विशेष नियम थे कि शाम को 5 बजे के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, वो झंडा उतार लिया जाता था। अब ये 20 जुलाई का जो नया संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके तहत हम अपने घर में 24 घंटे झंडा को रख सकते हैं, यानी कि लहराने के बाद शाम के बाद उतारना ज़रूरी नहीं है। और ये हर नागरिक को अधिकार मिलेगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान। विशेषकर जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं, उनसे मेरी अपील है कि अपने देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए अपनी योगदान दें। और इस तिरंगे झंडे को पहले एक नियम था कि एक प्रॉपर साइज़ होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से सिला होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्रिंट होना चाहिए। अब वो भी उसमें भी सहूलियत मिल गई है कि हम घर में भी अपने झंडे को सिल सकते हैं। प्रिंटेड किया हुआ भी झंडा होना चाहिए, हाथ से बुना हुआ भी अगर आप बनाते हैं झंडा, कढ़ाई किया हुआ भी उसमें अगर करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को रियायत दी गई है कि इस तरह से भी हम झंडा बना करके अपने घर पे लहरा सकते हैं। तो आइए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर घर तिरंगा के कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता दें और घर घर में तिरंगा लहराएं, ताकि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक होने का गर्व महसूस कर सकें।